Hello friends, I hope you are preparing well for your competitive examination. आज हम रिवीजन के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक इफेक्टिव और एफिशिएंट रिवीजन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल जब हम उन एग्जामिनेशन की बात करते हैं जहाँ पे सिलेबस बहुत वास्ट है, जहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना है, उसमें एक्सपर्टाइज करनी है इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर चाहे हम बात करें नीट एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे आईआईटी जेईई आईआईटी एडवांस की बात करें, इवन एट टाइम्स अगर आपको सीबीएसई कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है तो दीज टिप्स दे कैन बी यूज फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। पहली जो चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप आईआईटी जेईई या नीट के बारे में जब बात करते हैं और इन एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। रिवीजन एक अलग चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एक अलग चीज़ है। सबसे पहले आप जो भी कंसेप्ट्स को अभी करेंटली पढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्लास में आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश कीजिए, so that you understand the various aspects of that concept. Once that concepts they are clear, understanding is clear. So at times what happens is, as we progress further, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलता है, हम और टॉपिक्स करते हैं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद में सो ऑन, लेट्स से 10-15 टॉपिक हो चुके होते हैं। And the same thing goes for the chemistry and other subjects also. For every subject you have now a big work to be done. सो उस केस में मोस्ट ऑफ टाइम दैट इज आई हैव सीन विद द स्टूडेंट्स कि उन्हें करंट का टॉपिक तो पता होता है, उनसे अगर पूछोगे इसमें क्वेश्चन है तो वो कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो टॉपिक जो कि बहुत पहले हुए थे उनके बारे में पूछो तो दे आर ब्लैंक। सो अगर उनसे कहा जाए कि हाँ उस टॉपिक में जो आपने पहले टॉपिक किया था उसमें टेस्ट है, तो वो कहते हैं हाँ हमें रिविजन के लिए टाइम चाहिए। और रिविजन के लिए टाइम उन्हें उतना ही चाहिए होता है जब उन्होंने ऑलमोस्ट पहली बार किया होता है। So this is not revising, this is redoing the things. Not a very efficient way, not a very effective way. अब इसको इफेक्टिव कैसे किया जाए? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट, आईआईटी, जेईई एटसेट्रा, तो इसमें आपका रिवीजन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब आप इसे एफिशिएंट भी करना चाहते हैं, इफेक्टिव भी करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस दीजिए वो है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, then when you come back home, then what you can do is you revise the things. One of the things is कि आपने रिवीजन में क्या किया, नोट्स लिखे हैं और उन्हीं को बार बार यू आर फ्लिपिंग ओवर द पेजेस और आप कहते हैं हाँ मेरे को रिवाइज हो गया। बट इफ यू क्लोज द बुक एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग क्या किया था, सो मोस्ट स्टूडेंट दे सिंपली गो ब्लैंक। जब हमारे सामने बुक खुली होती है तो हमें याद होता है कि हाँ ये किया था, ये किया था, ये किया था। लेकिन एक अच्छी रिवीजन वो है कि जब हमने बुक बंद कर दी है तब भी हम ऑलमोस्ट उस लेक्चर को, उसके सारे टॉपिक्स को, उसके कंसेप्ट्स को जो हमने सीखा है उसे पैराफ्रेज कर सकें, उसे ऑलमोस्ट रिप्रोड्यूस कर सकें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता हो कि ये कंसेप्ट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो उसके लिए फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज दैट इज रिहर्स टेकिंग अ लेक्चर। जो आपने लेक्चर लिया है, क्लास में लिया है, टीचर ने जो पढ़ाया है, आप उसे घर आके आप उसे बोलिए। यू कैन स्पीक इट आउट। अगर आप मन में सोचना चाहते हैं, मन में सोच सकते हैं। दैट इज दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। लेट्स से बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन ऑलवेज लेट्स से रिवाइज द थिंग्स कि आज मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, सोच सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो कर सकते हैं, आप जो भी मेन पॉइंट्स जो आपने सीखे हैं आज, जो लर्न किए हैं, उनको यू टेक ए लेक्चर ऑन दैट। आप अपने आप को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज एक रूम में बैठ के यू कैन सेलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स, even the toys of your younger brother or sister, or even few pillows, you can take them as your students and you can teach them the concepts what you have learned. जब आप इसको करते हैं, when you take a lecture, when you teach, तो आपको बहुत सारी चीजें, अपनी खामियां पता लगती हैं, अपनी कमियां पता लगती हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है। शुरू में ऑब्वियसली यू मे फील वेरी ऑकवर्ड लेट्स से टेकिंग सच लेक्चर्स, लेकिन बाद में आपको लगेगा इसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज सो गुड दैट इज वंस यू टेक ए लेक्चर देन द थिंग्स गेट एम्बेडेड इन योर माइंड, दे बिकम मच इजियर। तो बार बार रिवाइज करने के कंसेप्ट को और बार बार भूलने का, उससे आपको बहुत ज़्यादा आप आगे निकल जाते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक लेक्चर।
of the concepts what you have learned in the day in the coaching institute or whatsoever you have learned. Try to teach them. That is, take lecture on the topics what you have learned. Second important thing is what you can do is, जो कुछ भी आपने आज सीखा है उसे आप नोटबुक में उन पॉइंट्स को लिखिए और बोल बोल कर लिखिए। जब आप बोल बोल कर सब पॉइंट्स को लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं कि ये आज मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे हैं, ये क्वेश्चन थे जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने इनसे कुछ लर्निंग की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ऐसे करते हैं तो उससे वन इज योर हियरिंग इज एक्टिव। ये हमारी जो सेंसेस हैं, सारी सेंसेस हैं, सो सेंस ऑफ लिसनिंग, हियरिंग, दैट इज ऑल्सो वर्किंग। आई से हम देख रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन जाती है। हाथ से हमने पेन पकड़ा हो, उसको लिख रहे हैं, तो काइनेस्थेटिक्स, सो उससे भी इंफॉर्मेशन जाती है। सो द सेम इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग थ्रू आवर नंबर ऑफ सेंसेस, तो इट हैज अ चांसेस ऑफ बेटर रिटेंटिविटी। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी आज आपने कंसेप्ट सीखे हैं घर आकर उन्हें लिखिए और बोल बोल कर लिखिए। थर्ड इज बिफोर गोइंग टू द बेड, रात को जब आप सोने जाते हैं आप पूरे दिन का सोचिए आज आपने क्या सीखा है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, एक्सेट्रा व्हाटएवर इट इज, कि आज आपकी लर्निंग क्या रही थी। सपोज फिजिक्स में बात करते हैं, वो फिजिक्स में अच्छा वो क्वेश्चन था, फिजिक्स में आज हमने ये कंसेप्ट सीखे थे। सो अगर हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था जी डैश का वेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन किया था हमने। सो उसमें फार्मूला आया था जी डैश इक्वल जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। लेकिन इसके साथ में ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज एच शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज आर। तो इन पॉइंट्स, इस तरह के पॉइंट्स को याद रखिए, आप रिवाइज कीजिए, पुट इन योर माइंड, पुट इन योर मेमोरी दैट दीज वर द पॉइंट्स जहां पे हमें एग्जामिनर दे कैन ट्राई टू गेज आवर नॉलेज। इसी तरह से यू कैन डू फॉर बायो, यू कैन डू फॉर केमिस्ट्री, यू कैन डू फॉर मैथ्स ऑल्सो, कि ये मेन पॉइंट्स थे तो आपने दिमाग में एक बार फिर पक्का कर लिया। फोर्थ पॉइंट इज, कीप योर सैटरडेज एंड संडेज एज फार एज पॉसिबल ओनली फॉर रिविजन वर्क। जो भी आपने वीक डेज में जो काम किया है, चीजें सीखी हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आप सैटरडे और संडे उसको पूरा रिवाइज करने में लगाइए। इनिशियली यू मे से दैट इज सैटरडे संडेज के लिए तो हमारे पास काम है ही नहीं अभी, आई डोंट हैव मच वर्क टू डू एज सून एज 10th जब 11th में आते हैं तो शुरू के लेट से फॉर 1 or 2 weeks वी डोंट हैव मच वर्क टू बी रिवाइज ऑन सैटरडेज एंड संडेज। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे चलता रहता है तो आप देखेंगे आपके पास रिवाइज करने का काम बहुत बढ़ता जा रहा है। इट इज बिकमिंग बल्कियर एंड बल्कियर। अगर आप सोचेंगे कि आप 2 महीने बाद सब चीजों को रिवाइज करेंगे, नो, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। जब सैटरडेज और संडेज आप असाइन कर देते हैं इसी काम के लिए कि सैटरडेज एंड संडेज को मेरे को रिवीजन वर्क ही करना है, सो द थिंग्स दे बिकम मच इजियर। बार बार जब आप उसे रिवाइज करते हैं तो चीजें दिमाग में और अच्छी तरह बैठ जाती हैं। इसके अलावा आप जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, यू आर ऑलवेज इन टच विद दोज टॉपिक्स। इट इज नॉट लाइक दिस कि आप कुछ टॉपिक्स जो पुराने हुए थे उनको बिल्कुल ही भूल गए। सो दिस सिचुएशन नेवर अराइजेस। सो यू आर ऑलवेज इन टच विद दीज टॉपिक्स। सो व्हेन यू रिवाइज the things at regular interval, Saturday, Sundays, every Saturday, Sunday, you are doing questions on various topics, subtopics. इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। नहीं तो हमेशा एक माइंड में एक उलझन चलती रहती है कि हो मेरे को लग रहा है कि मैं वो पुराना वाला टॉपिक जो किया था वो मैं भूल गया हूँ या भूल रही हूँ। सो दिस इज ऑलवेज देयर। लेकिन जब आप रेगुलरली रिवाइज करते हैं, सो यू आर ऑलवेज इन टच विद दोज टॉपिक्स। I have seen students using these points very effectively, और इसको यूज करते हुए, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए, they have literally produced wonderful results. I hope you will also produce great results. Thank you.